जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आए कि सर ए के लिए जीके भी कराइए। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी के बीच आ चुका हूँ और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर कमेंट किए कि सर क्या ये क्लास ए के लिए है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो आप ही के लिए मैंने आपको पहले ही भी अवगत करा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाएं। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखिए, सभी टॉपिक से यहाँ पर आपके प्रश्न लिए गए हैं, मिक्स क्वेश्चन है आपके, और ये पिछले वर्षों में आपके जो है बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर, देखिए आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको कल का जो मैंने आपको सेशन कराया था मैथ का, उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि फ्रेंड्स, अपना जो है बेल आइकन जो है वो आप सभी को बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुँच जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी यहाँ पर कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं कर पाएंगे। कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया, एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो अपने आप को जो है हौसलों के साथ रखना है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति जो है वो उसकी जो शुरुआत की गई थी तो कब की गई थी? तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, 1960 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और ये किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये है आपका दुनिया की। लेकिन यदि आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के भारत के जनक हैं। और दुनिया के पूछे तो आपका जो है नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी को कैंडिडेट को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी के साथ, बहुत अच्छे ज़्यादातर कैंडिडेट का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजत क्रांति का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रजत जो क्रांति है वो आपकी वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और फटाफट से सभी कैंडिडेट, देखिए यदि आपको क्वेश्चन आता है तब भी आप आंसर करें, नहीं आता है तब भी। इससे क्या होगा कि आपको जो है अपनी वैल्यू पता चल जाएगी कि आप कितना अभी जो है आपको कितना रिवीजन करने की आवश्यकता है। रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर रजत क्रांति का जितने भी कैंडिडेट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, अंडे से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, श्वेत क्रांति आपसे भी यहाँ पर जानना है आपको। श्वेत क्रांति जो आपकी दूध से संबंधित है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। श्वेत जो क्रांति आपकी वो आपकी किससे संबंधित है? वो आपकी दूध से संबंधित है। अंडे की होगी आपकी रजत क्रांति। क्लियर है। अब देखिए, कृषि आप सभी को मैं अभी बता चुका हूँ कि वो खाद्य से संबंधित है। तो इस चीज़ का यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और फटाफट से सभी कैंडिडेट, और एक और आपसे पूछी जा सकती है कि स्वर्ण जो आपकी क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो वो आपकी बागवानी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल जो है फसल की किस श्रेणी में आती है? देखिए, चाय और कॉफ़ी जो है वो फसल की किस श्रेणी में आती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये परीक्षा में प्रश्न आपके पूछा गया है और बहुत सारे छात्र जो यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो फटाफट से देख पा रहा हूँ मैं कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करते हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट ने बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत आंसर किया है। नकदी फसल नहीं होगी यहाँ पर, चाय और कॉफ़ी आपको ध्यान रखना है। वृक्षारोपण ऑप्शन डी के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यही इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डाला है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है इसका ऑप्शन बी देते हैं, बट यहाँ पर वृक्षारोपण फसलें हो जाएंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको जो है ये अवगत करा दूँ। देखिए, बागवानी में जो है आपको ध्यान रखना है, बागवानी में आपका केला आता है, आलू आता है, अंगूर आता है। चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कुछ फसलें हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। एग्जामिनर क्या करता है कि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा। देखिए, बागवानी फसलों के अंतर्गत आपका केला आएगा, अंगूर आएगा, आपका आलू आता है, प्याज आता है, हल्दी आता है, अदरक आता है, इलायची आता है। तो ये सभी जो आपकी बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। नकदी फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? जूट होता है, कपास होता है, आपका गन्ना होता है, संतरा होता है, आम आपका जो है आम भी वो नकदी फसलों में आता है, कोको भी आपका जो है नकदी फसलों में आता है। तो इस चीज़ का पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। और खाद्य जो फसलें आप सभी जानते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, दाल इत्यादि जो आपके ये खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो क्लियर है सभी को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि भारत में
नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आपको इतने प्रश्न करा दूंगा कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, यदि आप अच्छे से इस क्वेश्चन सेशन को लगा करके जाते हैं। देखिए, नीली क्रांति, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है कि नीली क्रांति जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, मछली जो पालन है मत्स्य पालन से है आपका नीली क्रांति का संबंध। अब रेशम का आपका सिल्क से संबंधित है, ये रेशम जो आपका सिल्क से संबंधित है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से क्षेत्र जो है कौन किन सी क्रांतियों से संबंधित है। देखिए, मत्स्य क्रांति आप सभी जानते हैं नीली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन जो है। दुग्ध आपका मैं आप सभी को बता चुका हूँ श्वेत क्रांति से संबंधित है। कृषि आपका हरित क्रांति से संबंधित है। और रेशम जो आपका सिल्क क्रांति से संबंधित है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक होता है कि आपका बागवानी जो है वो स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे तेजी के साथ। बिल्कुल आप सभी को देखिए, मैथ मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। जितने भी कैंडिडेट ने नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के पिन कर दूंगा मैं उस वीडियो को, मैथ की उस वीडियो को आप सभी जो है जरूर देख लेना, क्योंकि एसआई का प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है और किस तरीके से आपको टाइम को बचाना है। तो सभी कैंडिडेट जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर आ चुका है कि ऑप्शन बी जो है, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु जो हुई थी वो ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साइमन कमीशन होगा। ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप सभी जानते हैं 3 फरवरी 1928 को आया था। ये 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ पर आया था? मुंबई में आया था। और इसमें जो है लाला लाजपत राय ने जो है इसका जो विरोध किया था, भारत में जो है सभी ने इसका विरोध किया। और यहाँ पर जब विरोध करते समय जो है लाहौर में लाला लाजपत राय की जो है लाठियों से पीट करके हत्या कर दी गई। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1928 में ही। और उस टाइम पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन जो था वो आपका वायसराय था, लॉर्ड इरविन। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से करेंगे कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? बहुत ईजी प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए, इसीलिए इसका विरोध किया गया क्योंकि यहाँ पर सभी ब्रिटिश थे। इस कमीशन में कौन थे? सभी जो है वो ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है श्वेत कमीशन कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन है और पूछने का तरीका अलग अलग है। एग्जाम में देख लिए, एक 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और तीनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है ये, लेकिन सारी आपको जानकारी हो। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि साइमन कमीशन के दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन आपको मैंने बता दिया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है कि इसमें जो है कोई भी इसमें जो है सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य का चक्र लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छी। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन डी, कुछ कैंडिडेट का ए भी आ रहा है, बट यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उल्का पिंड कहा जाता है। देखिए, सूर्य के चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को जो है आपका ध्यान रखना है, इसको उल्का पिंड कहा जाता है इन टुकड़ों को। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका उल्का पिंड जो है पृथ्वी पे कभी कभी जो है गिर जाता है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि एकदम से आप सभी ने कभी भी देखा होगा तो टूटता है, जब तारा टूटता है उसको जो उल्का पिंड होता है वही आपको जो है जल जाता है। वो क्या था, जितना पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा ना उसमें एक आग बल जाती है। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप सभी जितने भी कैंडिडेट ने आंसर दिया है बहुत अच्छे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि पृथ्वी का कौन सा भाग है मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का कौन सा भाग जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत है? फटाफट से आंसर करेंगे।
तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऑप्शन यहाँ पर मेटल हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मेंटल जो करके जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट इसका हो जाएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है कि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भूगर्भ से प्रॉपर्टी के नीचे जो है ये आपका पाया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग जो है वो मेटल कहलाता है और ऊपर का भाग जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये पृथ्वी के जो वो प्रॉपर्टी के जो नीचे का भाग होता है वही आपका ये होता है। इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको गलती नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी शिला जो चित्रकारी जो कहाँ पाई जाती है। शिला चित्रकारी पूछी गई है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है वो कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी मैंने आप सभी देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है एक दो कैंडिडेट आप सभी देख पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट जो है अपना फोकस किए हुए हैं एग्ज़ाम पे, उनको क्या है भटकाने का काम करते हैं। कि एक मैंने देखा था कि लगातार 2 बार से जो है एक कैंडिडेट है वो लगातार यहाँ पर यही कमेंट कर रहा है कि 17 तारीख से जो है आपका A&A का एग्ज़ाम होने वाला है। फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम 17 तारीख से नहीं होने वाला है, वो सिर्फ आपके मार्ग आपका जो ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से कि मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा। बेफिक्र होकर के आप तैयारी करें, दूसरों पर ध्यान ना दें। आपके मन को विचलित किया जा रहा है, आपको मार्ग से भटकाया जा रहा है, जिससे कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाएँ। तो बिल्कुल भी कैंडिडेट यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए भारत में पाषाणकालीन बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये आप सभी को जानते हैं भीमबेटका जो है आपका कहाँ पर है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एक परापाषाण जो है आवासीय पुरास्थल है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। तो वहीं पर ये आपकी जो है शिला चित्रकारी पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भीमबेटकाओं की जो गुफाएँ आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है वो कब की गई थी। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है 57 और 58, 1957-58 में इसकी जो है खोज की गई थी भीमबेटका की गुफाओं की। इस चीज़ को आपको सभी को ध्यान रखना है। और ये किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर जो वाणकर जी ने इसकी जो है खोज की थी। कौन, विष्णु श्रीधर वाकणकर करके जो है वाकण करके है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, यानी कि वाकण करके, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये की गई थी और इसमें ये आप सभी जानते हैं विंध्य पर्वतमालाओं से जो है घिरी हुई एक गुफाएं हैं ये आप सभी की। और ये 2003 में जो है इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसे जो है विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया, तो 2003 में किया गया। क्लियर है आपको। देखिए जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपको यहीं से बनने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, USSR यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी यहाँ पर जो है USSR यानी कि आपका संघ सोवियत रूस जो है आपका यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर जो है ये आपका रूस से लिया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। संघ सोवियत रूस जो है आपका वहाँ से आपका पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है। तो इस चीज़ को सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है, ना कि USA। जितने भी कैंडिडेट USA दे रहे हैं USA नहीं होगा फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान देना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि 1951 से 1956 में जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और ये किस मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। हैरोड डोमर मॉडल था, हैरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। क्लियर है सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन भी आपका ये पूछा जाता है कि कौन सी योजना थी जिसमें गरीबी पर ज़्यादा यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया। तो पंचवर्षीय योजना जो थी 5वीं योजना में जो है गरीबी से संबंधित थी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र और गुजरात में राज्यों का जो गठन है वो किस सन में हुआ था।
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन हुआ था वो किस सन में हुआ था? बहुत अच्छे। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है 1960 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1960 में जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात का जो है गठन किया गया था। इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। 1963 में आपसे पूछेगा तो एग्ज़ाम आप किसे बताएंगे? नागालैंड। तो यह सभी को कैंडिडेट को ध्यान रखना है, नागालैंड जो है। और 1966 में आपका जो है कौन था? 1966 में आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ये 3 राज्य इंपॉर्टेंट है। 1966 आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इनका जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। इस चीज़ का सभी कैंडिडेट को ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है गेहूं का? देखिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है, चाइना जो है वो अभी भी जो है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। उसके बाद आपका जो नंबर आता है वो भारत का आता है। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपका किसका है? चाइना का। सेकंड नंबर आपका किसका है? भारत का। ध्यान रखना है सभी को। और रूस जो आता है आपका तीसरे नंबर पर आता है, ये सभी को ध्यान रखना है। और इसके बाद जो आपका यूएसए जो आपका आता है ये आपका चौथे नंबर पर आता है। और फ्रांस जो आपका 5वें नंबर पर आता है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा क्रम भी। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है भारत में बचत बैंक खाते पर जो है दी जाने वाली ब्याज दर जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो बचत बैंक खाते पर जो आपको ब्याज दी जाती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये प्रश्न इसीलिए डाला गया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आपका सी नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा। संबंधित बैंक जो है वो निर्धारित करता है। यानी कि बचत बैंक के खाते पर जो भी आपको ब्याज दिया जाता है वो संबंधित बैंक जो है इस चीज़ को निर्धारित करता है। परंतु नियंत्रण जो रहता है वो आपका आरबीआई का रहता है। नियंत्रण आपसे पूछा जाता तब आपका आरबीआई होता। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बैंक दर जो है आपका, रेपो दर जो होता है आपका, रिवर्स रेपो दर जो होता है, वो सभी आरबीआई जो है उस पर जो है नियंत्रण रखता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन बचत बैंक खाते पर जो ब्याज की दर जो निर्धारित करता है वो आपका संबंधित बैंक ही आपका करेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने जो है इन 20 प्रश्नों में से जो है कितने प्रश्न आपके जो है सही हुए। वीडियो के लास्ट में आपको बताना है। अभी फिलहाल आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1981 में जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 9 जून 1981 को जो है इसको प्रमोचित किया गया था। तो ये कौन सा ग्रह था, उपग्रह था, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन देखिए डिफरेंट, हर एक कैंडिडेट डिफरेंट आंसर दे रहा है। कुछ कैंडिडेट का सही आ रहा है। एप्पल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो एप्पल आपको ध्यान रखना है। और 9 जून 1981 को जो है इसको प्रमोचित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से जो है चाल्यमान है। देखिए आपकी एक साइकिल है और वो स्थिर त्वरण से जो है चाल्यमान है और पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो घर्षण बल आपसे पूछा गया है, तो किस दिशा में आपका जो घर्षण बल लगेगा पीछे वाले जो पहिया आपका उस पर। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। देखिए कुछ कैंडिडेट बिल्कुल पश्चिम दिशा में लगेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, घर्षण बल जो है वो पश्चिम दिशा में होगा। और आप सभी को हमेशा याद रखना है कि यह सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है आपका घर्षण बल। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए, किस धातु को यदि हवा में रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी धातु है जिसे हवा में रख दिया जाए तो उसमें जो है तुरंत आग लग जाती है? तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन यहाँ पर फास्फोरस दे रहे हैं, बिल्कुल फास्फोरस आप सभी जानते हैं इसका जो है परमाणु क्रमांक 15 होता है। और इसको क्या होता है कि ये जो है अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ये। और ये जो है वायु के साथ जो है
संपर्क में आते ही क्या होता है, इसमें आग लग जाती है और ये पानी में इसीलिए इसको जो है डुबो कर रखा जाता है। ये भी आप एग्जामिनर पूछ सकता है कि फास्फोरस को जो है कहाँ पर रखा जाता है, तो पानी में डुबो कर इसे रखा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जितने भी आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें सभी कैंडिडेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। देखिए जो भी टाइम मिलता है वो आप सभी को मैं यहाँ पर जो है कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे भी टाइम मिलता रहेगा मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पर होता है, इन तीनों का आपसे पाचन पूछा गया है कि कहाँ पर होगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका वसा हो गया, तीनों का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना है छोटी आंत में इनका जो है पाचन होता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत में जो है पाचन जो होता है वो किसके सहयोग मतलब एंजाइमों की सहायता से होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो वसा का जो पाचन होगा वो एंजाइम जो होंगे उनकी मदद से होता है। जैसे कि माल्टोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लाइपेज हो गया, इन सभी एंजाइमों की मदद से जो है आपका इन सभी का जो है पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न में आप सभी को वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात कमेंट करना है कि जिला सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ है, कौन सा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात सभी कैंडिडेट को इसका आंसर करना है। और मैं आपसे कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर करना चाहिए, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।